क्या आप सुबह जगते ही थके थके से रहते हो और दिन भर आपका शरीर भारी रहता है और मन थका हुआ रहता है और आप जांच कराते हैं तो सारी जांचें नॉर्मल आती हैं, यानी उन जांचों में कुछ नहीं आता है, तो ये सिर्फ थकान नहीं है। हो सकता है कि आपको क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हो। ये ऐसी बीमारी है जो अब तक बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि CFS क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, कैसे इसका इलाज करें और कैसे इससे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ये हर घर में किसी ना किसी को ये बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं कि CFS यानी क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम होता क्या है। CFS एक ऐसी थकान है जो 6 महीने से ज़्यादा रहती है और इसका कोई मेडिकल कारण साफ साफ दिखाई नहीं देता। यह एक न्यूरोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों काम करना कम कर देते हैं। अब बात करते हैं कि CFS यानी क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के कारण क्या हैं। अभी तक इसके कारण पूरी तरह साबित नहीं है, लेकिन मेडिकल रिसर्च के अनुसार इसके कई ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन, एप्स्टीन वायरस, साइटोमेगालोवायरस, स्ट्रेस और ट्रॉमा। ये मानसिक सदमे के बाद स्टार्ट होता है। चाइल्डहुड एब्यूज, इमोशनल ट्रॉमा और डिप्रेशन, हार्मोन इम्बैलेंस, कॉर्टिसोल और थायराइड डिसफंक्शन, इम्यून डेफिशिएंसी, शरीर का सिस्टम खुद ही कमजोर हो जाता है और कुछ लोगों में इम्यूनिटी ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव हो जाती है और वो अपने शरीर पे ही अटैक करना स्टार्ट कर देती है और साइटोकाइनिन लेवल जिससे बढ़ जाते हैं और क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाती है। पुअर स्लीप, नींद की आर्किटेक्चर बिगड़ जाता है, यानी नींद प्रॉपर टाइम से ना आती है और ना आदमी सो पाता है। आदमी यदि नींद पूरी नहीं लेता है तो वो फ्रेशनेस महसूस नहीं होती है। इनमें पोषक तत्वों की कमी जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 और आयरन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। अब बात करते हैं कि शारीरिक और मानसिक थकान में क्या डिफरेंस होता है, कैसे पहचानें कि ये शारीरिक थकान है या मानसिक थकान है। जो शारीरिक थकान होती है उसमें काम करते हैं तब थकान होती है और मानसिक थकान बिना काम के ही शरीर में थकान बनी रहती है। शारीरिक थकान आराम करने से सही हो जाती है और मानसिक थकान में प्रॉपर नींद लेने से भी आराम नहीं मिलता। शारीरिक थकान में शरीर भारी लगता है और मानसिक थकान में मन बुझा हुआ सा रहता है, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है और किसी काम का फोकस यदि करते हैं तो उसमें मन कम लगता है। शारीरिक थकान के अंदर मसल्स में दर्द महसूस हो सकता है और मानसिक थकान में सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। लेकिन क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम में ये दोनों थकान एक साथ होती हैं। इस तरह से इसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि CFS यानी क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या हैं, क्या लक्षण दिखाई दें जिससे हमें पता लगे कि हमें भी ये हो सकता है। दिन भर थकान बनी रहती है, आराम करने पर भी प्रॉपर आराम नहीं मिल पाता, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं हो पाती, कहीं भी ध्यान नहीं लगता है और भूलने की आदत हो जाती है और हल्का काम करने के बाद भी कई दिन तक थकान बनी रहती है। यदि ये सिम्टम्स दिखाई दें तो हम समझ सकते हैं कि हमें CFS यानी क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम हो सकता है। यदि ये सिम्टम्स दिखाई दें तो आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसकी क्या डायग्नोसिस बनेगी, कैसे इसके पता लगे कि हमें क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम है, इसके लिए डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, कौन सा टेस्ट इसके लिए कराना जरूरी होता है। इसके लिए कोई कंफर्मेटरी टेस्ट अब तक नहीं है। डॉक्टर आपकी हिस्ट्री से, सिम्टम से और मेंटल स्टेटस को देखकर इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं। जैसे 6 महीने से ज़्यादा थकान हो और थकान ऐसी हो जिसमें काम करने की इच्छा ना कर रही हो और इसके साथ साथ कई सिम्टम्स यानी लक्षण साथ में हों
जैसे स्लीप डिसऑर्डर, पेन और ब्रेन फॉग आदि। इसके जो कारण हो सकते हैं उनके हम टेस्ट करा सकते हैं, जैसे थायराइड, डिप्रेशन, डायबिटीज, एनीमिया, इन सब को रूल आउट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, यानी इसका इलाज कैसे करें। CFS यानी क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है। इसका हम सिम्टम बेस्ड मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके सिम्टम को मैनेज करके पेशेंट की लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, जिसमें पेसिंग, ओवर एक्सर्शन से बचना, धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, धीरे धीरे अपना काम खुद करने की कोशिश करें। ये भी एक थेरेपी का काम करती है। समय पर सोएं, समय पर जागें और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी से जरूर दूरी बना के रखें। हाई प्रोटीन डाइट, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच यूज करें, यानी हेल्दी डाइट का यूज करें। भरपूर पानी पिएं, यानी पानी प्रॉपर मात्रा में पिएं और बॉडी को हाइड्रेट रखें। सुबह की दिनचर्या को सुधारें। 15 मिनट कम से कम धूप में बैठें, जिससे विटामिन डी मिले। थोड़ी थोड़ी वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, जिससे हमारी बॉडी धीरे धीरे सही होगी। योगा करें, मेडिटेशन करें और योगा में अनुलोम विलोम जरूर करें। गहरी सांस लें, इससे मन शांत होता है। हर दिन या हर मौसम में मौसमी फल जरूर खाएं। सब्जी और दाल का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। विटामिन B12 के लिए दूध, दही और पनीर का सेवन करें। आयरन के लिए चुकंदर, अनार, गुड़ का यूज करें। प्रोटीन के लिए अंकुरित दालें, मूंगफली, अंडा यदि आप खाते हो तो उसका यूज कर सकते हैं। यदि आपका मन भारी लगता है तो आप दवाई का यूज ना करके किसी से बात करें, डायरी लिखें, जिससे थकान हल्की हो सकती है। और ध्यान रखें, ये काम बिल्कुल ना करें। पूरे दिन कभी लेटे नहीं, एकदम से भारी काम ना करें और थकान को हल्के में ना लें। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा चीनी का यूज ना करें और नींद की गोलियों पर प्रॉपर डिपेंड ना रहें। खुद से दवाई लेने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं कि ये खतरनाक कब हो सकता है, यानी कब बॉडी के लिए डेंजर है, कब डॉक्टर के पास जाएं। जैसे यदि थकान 6 महीने से ज्यादा हो गई हो, यानी 6 महीने से ज्यादा थकान कंटिन्यूस चल रही है, प्रॉपर नींद नहीं आ पा रही और अपने काम, रिश्तों और मानसिक स्थिति को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो दोस्तों, ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है और मन की थकान को समझना और संभालना सबसे जरूरी होता है। अगर आप अपने शरीर को और मन को धीरे धीरे उठाएंगे तो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो हमने जाना कि CFS यानी क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, मानसिक सहयोग और नियमित अपनी जीवन शैली के बदलाव के साथ इसको